तो लास्ट क्लास के अंदर वी हैव कवर्ड द कंटेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा टॉपिक हो गया था। आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है ये। और ये क्या कह रहा है, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, ये प्रॉफिट इक्वली शेयर करना चाह रहे हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 18,000। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ, वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब क्या, वैल्यू कर रहे हैं, कोई पुरानी गुडविल नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बी गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो आप इसको जरा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है ये मैंने अभी आपको नहीं कराया है। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाई है कैपिटल अकाउंट से, रेज करना नहीं सिखाया अभी आपको गुडविल को। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 गुडविल पर बेस्ड है। ओल्ड रेशियो था 3:1 एंड न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, और गुडविल वैल्यू कितनी करी है, 18,000। तो गुडविल की एंट्री हमेशा क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इन दैट केस वी नीड टू डू वर्किंग। सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे और वर्किंग के अंदर हम ए बी सी का में देखेंगे कौन गेनिंग है और कौन सैक्रिफाइसिंग है। ठीक है, इनके रेशियोज क्या थे, अर्लियर देयर रेशियोज वर 3/6, 2/6 and 1/6। Now their ratios are equal, 1/3, 1/3 and 1/3। ठीक है, तो जरा देखें ये कितना आ जाएगा, 3 - 2/6 दैट इज 1/6। ये सैक्रिफाइसिंग है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये -1/6 का गेन है। सो हियर सी इज द गेनिंग पार्टी। ठीक है, तो सी इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट ए। हम यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद रहे हम केस नंबर 1 कर रहे हैं। केस नंबर 1 सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये ए को कॉम्पेंसेट करेगा, तो जर्नल एंट्री तो हमें पता चल गई। सिर्फ अब हमने अमाउंट पुट करना है। अब अमाउंट आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, गुडविल के अंदर सी को गेन कितना हुआ, 1/6 का। और गुडविल कितनी वैल्यू कर रहे हैं हम, 18,000। तो 3,000 रुपए इसके अकाउंट से डेबिट करके हम ए के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस का था, और अब मैं आपको इसी एंट्री का इफेक्ट अकाउंट्स के अंदर देख रहा हूँ, लेजर के अंदर करके दिखाऊंगा, लेजर में इसका इफेक्ट कैसे आता है। देखिए, हाँ जी, देखिए सपोज ये हमारे अकाउंट है। ठीक है, ये ए बी ए सॉरी ए और सी का बना रहा हूँ, क्योंकि बी का कोई रोल नहीं है ना, ए और सी का बना रहा हूँ। देखिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट है, इसमें इफेक्ट क्या आएगा। देखिए, ए अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा बाय ए अकाउंट। क्रेडिट कितने से हुआ, 3,000 थे, तो ए के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर 3,000 पोस्ट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और सी डेबिट हो रहा है, और सी के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 3,000 से। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से इनके अकाउंट्स में भी आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, जो हम आगे करेंगे। हाँ जी, सो ये हमारा ट्रीटमेंट जो था दैट वाज केस नंबर ए। ये केस नंबर ए हमने कर लिया। अब आते केस नंबर बी। वो कह रहे गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ये क्या टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप स्पेशली हाईलाइट करके लिखेंगे, हाईलाइट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और बहुत माइनर सा टॉपिक है। कह रहे व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन फॉर एडजस्टमेंट, मतलब आप एडजस्टमेंट के लिए गुडविल अकाउंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका है गुडविल को ही एडजस्ट करने का। होगी वही एंट्री, याद रहे एंट्री क्या होती है हमारी गुडविल एडजस्टमेंट की, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही होती है ना। यही एंट्री होगी, इसका इफेक्ट वही यही आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा करने का तरीका चेंज हो जाएगा, और वो तरीका क्या है, देखिए इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ये कहता है रिकॉर्ड गुडविल इन न्यू रेशियो, और सॉरी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड न्यू गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके की होगी। गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सपोज 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पर, ए बी और सी, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे।
क्योंकि एक एसेट को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसका जो दूसरा इफेक्ट आएगा दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, और वो कैपिटल पे ही आएगा। ठीक है, सपोज अब 18,000 की इस क्वेश्चन में गुडविल है और यहाँ पे ओल्ड रेशियो अगर मैं 3:1 लेता हूँ जो इस क्वेश्चन में है भी, तो यहाँ देगा कितना, 9,000, 6,000 और 3,000, ये हमने रिकॉर्ड कर ली गुडविल। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है, देखिए साथ में ही लिख रहा हूं मैं इसके। स्टेप नंबर 2, राइट ऑफ गुडविल। अब उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, मतलब इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड में रिकॉर्ड करना है, न्यू में राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब इसको राइट ऑफ करोगे तो कैसे राइट ऑफ करोगे, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी न्यू पार्टनर्स है गुडविल। ठीक है, अब 18,000 की गुडविल को हमने राइट ऑफ भी कर दिया। कैसे, इक्वल इक्वल, क्योंकि न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है, तो ये आ गया 6,000, 6,000, 6,000। एक बार अगर आपको टेस्ट करना है, कंसेप्ट को चेक करना है, तो इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दो, क्लब करो। जब आप क्लब करोगे तो ये 18,000 से 18,000 गया, ए 9,000 क्रेडिट है और डेबिट कितना हो रहा है 6,000, तो मतलब देखा जाए तो ए 3,000 से क्रेडिट हो रहा है, बी डेबिट और क्रेडिट होके खत्म हो गया, सी 3,000 से ज्यादा डेबिट हो रहा है, तो एंट्री जो बनेगी वो वही बनेगी जो हमने पहले करी हुई है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। ठीक है, एंट्री विल रिमेन सेम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही वाली एंट्री आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो वही है, इफेक्ट वही आना है, सिर्फ करने का तरीका बदल गया कि आपने यहाँ पे गुडविल अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट करी है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, हाँ ये ठीक। केस नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का, पहले ये नोट कर लो, देन हम बात करते हैं आगे। सर ऊपर वाले में कोई फाइनल। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप रीड करिए। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। ठीक है, इनका जो रेशियो था दैट वाज 5, 3 एंड 2। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1:1। Goodwill appearing in balance sheet 60,000 and goodwill valued for the firm is 3 lakh. Pass an adjustment entry by opening goodwill account. अगर आप goodwill account इसमें ओपन करते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी ये समझिए। देखिए यहां पर हमारी जर्नल एंट्री होती है, हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखिए केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। केस नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप 1, रिकॉर्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो। आपने ओल्ड रेशियो में गुडविल को रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, और गुडविल की वैल्यू क्या है, 3 लाख। आपको 3 लाख की गुडविल रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, उसमें से 60,000 तो पहले से ही रिकॉर्डेड है, तो इस 60,000 को 3 लाख में से लेस कर दो, तो कितना आ गया, 2,40,000। ये 2,40,000 की गुडविल को आपको और रिकॉर्ड करना है, सो दैट आपकी गुडविल जो है बैलेंस शीट में 3 लाख आ जाए। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ओल्ड रेशियो में। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। 2,40,000 की आपने गुडविल रिकॉर्ड कर ली 5:3:2 के रेशियो में, तो आ जाएगा 1,20,000, 72,000 एंड 48,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपके बिजनेस में बैलेंस शीट में गुडविल कितने की हो गई, 3 लाख की हो गई, 60,000 तो पहले ही थी ना, अब आप राइट ऑफ कर देंगे। स्टेप नंबर 2, राइट ऑफ गुडविल इन न्यू रेशियो। राइट ऑफ गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड टू गुडविल। ठीक है, कितनी गुडविल है, 3 लाख। क्यों, क्योंकि 2,40,000 तो आपने अभी रिकॉर्ड करी है, लेकिन 60,000 पहले की भी तो है। ठीक है, इसको न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। न्यू रेशियो क्या है हमारा, 1:1:1, दैट इज 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब आप कहोगे सर ये जो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री है ये क्यों नहीं करी, या आपने 2,40,000 की गुडविल ही क्यों राइट ऑफ रिकॉर्ड करी है। देखो जब हमारी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आती है तो कौन सी साइड पे आती है, एसेट साइड। कितनी गुडविल आ रही है, 60,000। ये गुडविल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कहीं ना कहीं कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, किसकी कैपिटल को, एक्स वाई और जेड की कैपिटल को। तो
तो इस गुडविल पे, इस एसेट पे एक्स वाई जेड का कितना राइट है? 532, है ना भाई? तो ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और 532 में रिकॉर्डेड है, तो हमने एडिशनल जो गुडविल है वो रिकॉर्ड करी है। ठीक है, जैसे ही आपने 2,40,000 की गुडविल को और रिकॉर्ड करा, 532 में ही करा, तो यहाँ कैपिटल भी 2,40,000 से इंक्रीज हो गई और टोटल गुडविल 3 लाख अपने आप ही आ गई, उसका इफेक्ट अपने आप में आ गया। और उसी गुडविल को आपने राइट ऑफ कर दिया, बिकॉज दिस गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, और इसके बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में एक्चुअली मिलेंगे। प्रॉफिट जब आपको मिलेंगे वो अपने आप ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, इन द इन प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, वाइल यू व्हेन यू विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो अभी के लिए इसको स्किप कर, जब प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट टू नो योरसेल्फ। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ इसके केस नंबर 2 पे। उससे पहले अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। केस नंबर 2, बाय नॉट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट हमें खोलने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस हम क्या करते हैं, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और नई की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी पुरानी गुडविल, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप उसे राइट ऑफ करेंगे तो एंट्रीज क्या आ जाएंगी, एक्स वाई जेड टू गुडविल। 60,000 राइट ऑफ हो गए। ठीक है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, दैट इज 532। तो आ जाएगा 30,000, 18,000 और 12,000। और जो न्यू गुडविल है उसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसके लिए हमें वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। वर्किंग्स यहाँ हम कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, इनके ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का डिफरेंस निकालेंगे। 5/10, 3/10 और 2/10, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30, 15 -10। दिस विल बी 5/30 का इसको सैक्रिफाइस हो रहा है। कह रहा है 9 - 10/30। इसको -1/30 का गेन हो रहा है। इसको 6 - 10/30 -4/30 का गेन हो रहा है। तो ये दोनों गेनिंग है और इनका रेशियो क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो 1:4। तो जो भी इसको देना है वो ये 1:4 में देंगे, या 1/30, 4/30 देंगे। कैसे, आप देखिए, Z is the so Y and Z are the gaining partners, तो इनको डेबिट कर दो। Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा, X कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। X को कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, जो गुडविल है उसमें इसको सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, 5/30 का, और गुडविल की वैल्यू कितनी है, 3 लाख। तो इसको 50,000 रुपीज मिलना चाहिए। ये 50,000 उसे कौन देगा, या तो आप गुडविल का 1/30 और 4/30 निकाल लो, या फिर इसी 50,000 को 1:4 में इनसे ले लो। तो जब आप 1:4 करोगे 50,000 का, तो आ जाएगा 10,000 और 40,000। ये हमारी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्रीज हो गई। अब आप कहते हो सर ये दोनों केसेस जो हैं, ठीक है, अलग अलग हैं या सेम है? ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ करने का तरीका बदला है। अगर मैं नेट इफेक्ट देखूं तो गुडविल हो गई जीरो। ठीक है, गुडविल तो जीरो हो गई क्योंकि गुडविल जो बैलेंस शीट में थी वो हमने खत्म कर दी, 60,000 ये वाली। अब देखिए, एक्स जो है वो डेबिट कितना हो रहा है, 30,000, और क्रेडिट कितना हो रहा है, 50,000। तो अगर हम इसका नेट करेंगे तो नेट ये 20,000 डेबिट हो रहा है। वाई देखते हैं, वाई डेबिट हो रहा है 18,000, और क्रेडिट क्रेडिट कितना हो रहा है, जीरो। तो ये 18,000 का, सॉरी, 18,000 और 10,000, 18 और 10, तो ये 28,000 रुपए से डेबिट हो रहा है। जेड देखिए, जेड 12,000 रुपये यहाँ डेबिट हो रहा है और 40,000 रुपये वहां डेबिट हो रहा है। तो टोटल 62,000 ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, ठीक लिखा ना हमने? हाँ जी, ये क्रेडिट, मतलब एक्स 20,000 क्रेडिट, वाई 28,000 डेबिट, और जेड 62,000 डेबिट होना चाहिए। अभी देखें एक बार, अब ऊपर चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है। गुडविल इज जीरो क्योंकि 240, 3 लाख और 60,000 पुरानी वाली गुडविल थी, वो गुडविल हो गई जीरो। ठीक है, एक्स जो है वो डेबिट कितना हो, क्रेडिट कितना हो, देख लेते हैं। ये 1,20,000 रुपये क्रेडिट हो रहा है
और 1 लाख रुपए डेबिट हो रहा है, तो इसका नेट क्या हो गया? नेट हो गया ये 20,000 रुपए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। वाई, वाई 72,000 क्रेडिट हो रहा है और डेबिट कितना हो रहा है? 1 लाख रुपए डेबिट हो रहा है। 28,000 से नेट कर दें तो ये डेबिट हो रहा है, वही जो हमने पहले देखा था। ठीक है। जेड, जेड जो है क्रेडिट हो रहा है 48,000 से और डेबिट हो रहा है 1 लाख से, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 52,000 से ये डेबिट हो रहा है। यही था 62 के लिखा, अच्छा ये 52 ही था, 40 + 12। ठीक है। तो ये दोनों तरीके एक ही तरह एक ही जगह लेकर जाते हैं, बस इनको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी इफेक्ट्स दोनों के सेम रहेंगे, डोंट वरी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं, चेंज इन पीएसआर का ही क्वेश्चन है ये। कहता है ये एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है। 5:3 था, बाद में इक्वल करना चाह रहे हैं। On that date, the goodwill appeared in the books 12,000, but it was revalued at 30,000. मतलब ये नई गुडविल है। ठीक है। Past journal entries assuming that goodwill will not appear in the books of accounts. याद रहे, will not appear in the books of accounts. ठीक है। will not appear का मतलब क्या है? पुरानी को राइट ऑफ करो और नई के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आई एम वेटिंग, आपके पास 2 मिनट, आप इसको सॉल्व करके दें।